हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 8 नंबर में आप देखिए अपने बुक पर। अगर आपके पास अभी बुक नहीं है तो हम यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है। क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ब्रैकेट कहाँ से शुरू है, ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रही है, ब्रैकेट से पहले कौन सी संख्या है उसको ध्यान देंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना जो भी रहेगा वो साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तब पता चलेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं हम कि साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का भी, प्लस का भी, माइनस का भी, सब जगह है। तो जहाँ जो साइन फॉलो करना होगा वहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये रैशनल नंबर का जोड़ होगा या घटाव होगा, गुना होगा, जो भी होगा, लेकिन इसका रूप देखिए ये किस फॉर्म में है, किस नियम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। निम्नलिखित यानी कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर में, 1 नंबर का सॉल्यूशन अभी हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि वितरण नियम कहता क्या है। अगर आप लोग को वितरण का नियम पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो बच्चे वितरण का नियम नहीं जानते हैं उनके लिए एक अलग से वितरण नियम पर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर हम वीडियो बना चुके हैं। प्लीज उस वीडियो को जाके वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप अभी आए हैं क्या करने के लिए इस चैनल पे, या इस वीडियो में आप आए हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखने के लिए, तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको इसका सॉल्यूशन क्या कैसे हम निकाल रहे हैं इसका पता चलेगा, या हम किस ढंग से आपको बताएं। आपको क्वेश्चन मेरे बताने से आया या नहीं, ये आप पूरा जब तक वीडियो एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें यह देखना है कि वितरण का नियम कहता क्या है। वितरण का नियम ये कहता है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहेगा वो अंदर वाली, यानी अंदर वाली का मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर में 1 संख्या रहे, 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, जितनी भी संख्या होगी सारी संख्या से ये संख्या मल्टीप्लाई होगी। कौन सी संख्या? बस वो संख्या जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर मेरा -3/4 है। ये क्या होगा? इस -3/4 को हम ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आसान होगा हमें सॉल्व करने में। इसको ब्रैकेट के अंदर में हम अभी डाल देते हैं ताकि सॉल्व करने के बाद इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिए हैं हम इसे। ये क्वेश्चन मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर्म में यानी वितरण नियम के रूप में तैयार हो गया है। हम डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण किसको किए हैं? हम वितरण नियम में डिस्ट्रीब्यूट किसे करते हैं? जो ब्रैकेट के बाहर में संख्या रहता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको? ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को। कहने का मतलब समझिए, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी वितरण करना, तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये संख्या ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देखिए यानी -3/4 2/3 के साथ में भी है, और ये -3/4 -5/6 के साथ भी है। तो ये दोनों संख्या को हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। किसको? इस -3/4 को। समझ रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहता है उसे हम दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को। समझ रहे होंगे। अब यहां इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। किसी भी रैशनल नंबर का ये मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, तो ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं?
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्रॉस में हम ध्यान देते हैं कि देख रहे हैं कि कटेगा या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी हम ये देखेंगे इस अंश से इस हर को काटना है, इस अंश से इस हर से इस अंश को काटना है। अगर दोनों कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, अगर ये संख्या इससे नहीं कटेगा, अगर ये संख्या इससे नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कटने वाला संख्या होगा तो काटेंगे। 2 से 4 कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, 2 टाइम में कटेगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट गया, और 3 से 3 भी कट जाएगा। यहाँ जो मेरा 1 आया वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि इस 3 के आगे में माइनस लगा हुआ था, इसलिए ये मेरा क्या होगा, माइनस में होगा। तो -1/2, ये तो 3 से 3 कट गया, कोई संख्या नहीं आया। इस 2 से 4 को काटने पर 2 टाइम में हम काटे हैं तो 2 है। यहाँ 1 है तो -1, क्यों? इस 3 के सामने माइनस लगा हुआ था इसलिए। तो -1/2 इसका सॉल्यूशन निकला। प्लस का साइन है, हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। यहां तक तो क्लियर है, इस प्लस के साइन तक। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। अब यहां देखिए, हम यहां देख रहे हैं ये -3/6 कहां से लिख दिया, -3/4 है, सॉरी। यहां हमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत मतलब गलती हो गई थी। यहां -3/4 है, ठीक है। इस -3/4 को हम बस मिस्टेक से 6 लिख दिए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर से हम 4 ले लिए। अब देखिए, यहां हमें देखना है इस 3 से 6 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 2 टाइम में 6 कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर यहां 1 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 5 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, नहीं भी लिखते तो 5 था ही। किसी भी संख्या को 1 से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही संख्या रिटर्न होता है। कहने का मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन में संख्या फिर से वही रिटर्न आता है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किससे? 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए यहां देखिए कि इस 4 से 5 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यही हम बोले हैं, अगर नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से करेंगे। अब यहां हम देखते हैं -5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हाँ एक चीज और ध्यान देना, यहां माइनस साइन है और यहां भी माइनस का साइन है, यहां भी माइनस का साइन है और यहां भी माइनस का साइन है। और माइनस साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है? प्लस बनता है। जब माइनस और माइनस के साइन को, दो माइनस का साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहां प्लस में हो गया 5, ये साइन कट गया है, माइनस से माइनस कट गया है, तो ये प्लस में 5 रहेगा। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब संख्या प्लस में होती है तो उसके आगे कोई साइन लगावे या नहीं लगाए, हम समझ जाते हैं कि संख्या प्लस में है। तो +5 अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें यहां देखना है ये 2 और 8 इस दोनों का, इस दो परिमेय संख्या का, फिर से परिमेय संख्या ही है ना, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। किसी दो परिमेय संख्या का जोड़ यानी ऐड करने पर, यानी किसी दो परिमेय संख्या का जोड़ निकालने पर हमें क्या देखना पड़ता है? डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है, यानी हर को देखना पड़ता है इक्वल है या नहीं है। यहाँ हर इक्वल नहीं है, एलसीएम लेके हर को इक्वल करेंगे। 2 8 का एलसीएम 8 आया, आप लोग करके देख लीजिएगा 8 आएगा। अब हम इस हर को देखते हैं कि 2 8 कितनी बार में आ रहा है। इस 2 से, इस डिनोमिनेटर से हम देखते हैं कि इस 2 से 8 कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम में डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, मेरा क्वोशिएंट यानी भागफल आएगा
4, उस 4 को अंश से यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अंश से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 से 8 को काटने पर यानी डिवाइड करने पर भागफल मेरा 4 आता है, और जो भागफल में 4 आया उस 4 को अंश से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? -4 होगा। -4 प्लस साइन है प्लस का, प्लस दिए, इस 8 से 8 में डिवाइड करने पर 1 आएगा, और उस 1 में इस 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस और प्लस मिलके क्या बनता है? यानी कि माइनस साइन को और प्लस के साइन को, कहने का मतलब माइनस के साइन को और प्लस के साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। जब माइनस के साइन को प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। यानी यहां जोड़ना नहीं है, यहां क्या करना है? यहां घटाना है। जोड़ का साइन है लेकिन सिर्फ इस माइनस के साइन के चलते यहां घटाना पड़ रहा है। तो 5 में हम 4 घटाते हैं, 5 में हम 4 घटाते हैं तो आता है 1। साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है 5, यानी 5 में प्लस का साइन है तो संख्या में भी प्लस का साइन होगा, यानी साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, 8 नीचे है तो 8। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 8 के 1 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसका आंसर आया है 1/8। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, आंसर 1/8 ही आएगा। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर समझ गए होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है खुद से क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिएगा, जब तक कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में ना आ जाए। आप कितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। वीडियो देखने के टाइम आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आ गया, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, यानी कि वीडियो को बंद कीजिए और बुक लीजिए, आगे में क्वेश्चन लिखिए, उसका सॉल्यूशन खुद से निकालिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी 8 नंबर का 2 यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिए 8 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन पे। 8 में 2 क्वेश्चन 2 गो था, यानी 1 का पहले सॉल्यूशन दिए, अभी 2 का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन इसमें भी वितरण नियम की सहायता से ही ऊपर में ही लिख दिया है, हेडिंग में ही वितरण नियम की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी आप 1 नंबर का सॉल्यूशन देख ही चुके हैं, बाहर वाली संख्या अंदर वाली हर एक संख्या से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ है 5/6, यहाँ है 5/6 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाली हर एक संख्या से पहली संख्या है -2/5 प्लस कहां से ले रहे हैं? प्लस यहां से ले रहे हैं, यानी ये और ये इन दोनों का यहां पे लिख दिए हैं। प्लस का साइन यहां है, हम यहां प्लस का साइन लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को। वितरण नियम में ब्रैकेट से बाहर जो संख्या रहता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसको? अंदर वाली संख्या को। तो अंदर में -2/5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब हमें 3/10 को देना है। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं 5/6, 5/6 क्या करेंगे? यहां जोड़ नहीं देना है, इस जोड़ को नहीं देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यहां मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी रहेगा, डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट रहे, फिर भी आप समझ लीजिएगा कि हमको मल्टीप्लाई ही करना है। यहां तो साइन दे चुका है, बट अगर क्वेश्चन में साइन नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई ही करना है। 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/10,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां कोई एलसीएम लेना है क्या? मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेने की जरूरत होती है। मल्टीप्लाई में हमें क्रॉस देखते हैं, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 से 3 टाइम में ये कट रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 आया। इस 5 से 5 देखिए कट जाएगा, 5 1 जा 5, यानी माइनस, यहां देखिए साइन है माइनस का, और ये 1 जो है यहां इस साइन के साथ में लग जाएगा। माइनस का साइन छोड़ेंगे ना, किस लिए? क्योंकि यहां 2 में माइनस का साइन था। तो -1 3, यहां देखिए कुछ नहीं। अगर यहाँ 1 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 टाइम में कटा था तो ये 3 है। इस 3 को हम लिखते हैं प्लस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम में कटा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम में कटा। 1 1 जा 1, यहाँ कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं है, साइन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस 3/10 में देखिए कोई साइन नहीं है, उस 5/6 में देखिए कोई साइन नहीं, साइन का प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 इंटू 1 यानी 1 अपॉन 2 2 जा 4। यहां देखिए अब यहां रैशनल नंबर का जोड़ निकालना है। यहां भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 4 टाइम में डिवाइड होगा। मेरा जो क्वोशिएंट 4 आया, यानी मेरा जो भागफल 4 आया है, उस 4 से ये न्यूमरेटर यानी अंश में मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 4 से। कौन से 4 से? वो जो क्वोशिएंट यानी भागफल में जो मेरा 4 आया था, उस 4 से इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है। साइन है प्लस का, साइन देंगे प्लस का। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, 3 टाइम में पूरा का पूरा डिवाइड होगा, क्वोशिएंट आएगा 3। उस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा वो आया 3। ध्यान देने वाली बात यह है, जो माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होके यानी माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस यहां जोड़ का चिन्ह साइन तो है, जोड़ना तो है, बट इस माइनस के साइन के चलते हमें भी घटाना पड़ेगा, इस माइनस के साइन के चलते। क्यों? ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? माइनस बन गया। तो 4 में हम 3 घटाते हैं तो आता है 1। साइन किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है 4, 4 का साइन लगाएंगे। 4 है माइनस में, साइन लगेगा माइनस में अपॉन 12। तो मेरा 8 नंबर के 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर -1/12 आया। हमें विश्वास है कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जरूर सीखे होंगे, है ना? अभी आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीख गए हैं, तो आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए, बंद कीजिए और अभी तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए खुद से। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, वीडियो को स्टार्ट कीजिए, हेल्प लीजिए, फिर वीडियो को बंद कीजिए। नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं करना है, बस हेल्प लेना है। अगर आपको हेल्प मिली होगी तो प्लीज फिर से 9 नंबर के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। फुल वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।